नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। तो यूनिट 6 हम पढ़ रहे थे डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन और वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब मुबारक ब्लॉक 3 पे हम आ चुके हैं। यूनिट 7 है ये। यूनिट 7 है इंट्रोडक्शन ऑफ इल्यूसिव एजुकेशन। अच्छा, ब्लॉक 3 पूरा इल्यूसिव एजुकेशन के लिए है। इल्यूसिव एजुकेशन होता क्या है? इसका मतलब होता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, ये हमने अपने डीएलएड और बीटीसी और क्या कहते हैं बीएड, इनमें बहुत पढ़ा है, भर भर के इसके बारे में पढ़ा है ना, समावेशी शिक्षा के बारे में। और भर भर के भाई साहब इससे क्वेश्चन भी आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पहले दो चीज़ें आपने एक पढ़ी होगी, एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन पढ़ी होगी, एक इल्यूसिव एजुकेशन पढ़ी होगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड बोले तो एकीकृत शिक्षा है ना, और इल्यूसिव एजुकेशन बोले तो समावेशी शिक्षा। तो ये दोनों पढ़ेंगे हम। ठीक है, इस पूरे ब्लॉक में हमें क्या पढ़ना है? जो बच्चे हैं, जो मतलब जो इल्यूसिव एजुकेशन होता है कि सारे बच्चों को साथ में लेके, ठीक है, बताएंगे अभी क्या है कि कैसे ये है। ठीक है, तो ये सब पूरा पढ़ेंगे। ये ब्लॉक 3 आई थिंक यूनिट 9 या 10 तक है। हाँ, यूनिट 9 तक है। 7, 8, 9 इसमें होगा। फिर ब्लॉक 4 में 10, 11, 12 नहीं, ब्लॉक ऐसा ही कुछ है, शायद 13 यूनिट है, ऐसे ही कर लेते हैं शायद। 7, 8, 9, 10, हाँ 10 यूनिट, 4 यूनिट इसमें है ब्लॉक 3 में, फिर ब्लॉक 4 है, फिर कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। इन आवर डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक क्या है भाई? लोकतांत्रिक, लोगों का, लोगों के लिए, जनता का, जनता के द्वारा, जो हमने 6ठी क्लास की सिविक्स में पढ़ा था वही है डेमोक्रेटिक। ठीक है, लोकतांत्रिक हमारा देश है भारत। ठीक है, उसमें क्या है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, हर एक चीज़ में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है, कि लाइक आप कोई भी चीज़ ले लो, हर एक चीज़ में क्या है, सबको बराबर का अधिकार दिया जाता है। जैसे कि अगर हम पहले से देखें कि जो सूरज है हमारा, जो हवा है, वो पानी है, वो ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज़ के लिए, किसी एक लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दिया हो कि सूरज क्या है भाई हम तुमको रोशनी नहीं देंगे, या एयर क्या है हम तुम्हें हवा नहीं देंगे, या वाटर क्या है हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। वो तो सबके लिए है ना। इवन तो अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो सन, एयर, वाटर तो एनिमल्स, प्लांट सबके लिए होते हैं, सबको एक ही तरीके से देखते हैं। तो सेम वही कंडीशन आती है एजुकेशन में। किसमें? एजुकेशन में, मतलब हमारी शिक्षा में। तो शिक्षा में भी हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा पे सबका अधिकार है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यही लोग शिक्षा ले, है ना, कोई भी एक, मान लीजिए एक ग्रुप है कि ए ग्रुप ही शिक्षा लेगा और बी ग्रुप को शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा भी होगा आर्टिकल 21A, है ना, इसमें क्या है, फ्री एजुकेशन के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 45, इसमें भी एजुकेशन की बात की गई है। तो क्या है ये सब? क्या है ये सब? शिक्षा के प्रावधान है। ठीक है, शिक्षा सबको देना, सबको शिक्षा लेने का अधिकार है। जैसे कि आपने एक वो गाना सुनना होगा ना, स्कूल चले हम, है ना। तो ये क्या है, अब ये दिल्ली वाला का गाना बड़ा फेमस हुआ है, दिल्ली वालों का जो गाना बना है स्कूल पे, वो बड़ा फेमस हुआ है। तो क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्या है ये? बच्चों को जागरूक करने के तरीके हैं। क्यों? क्योंकि जब सबके लिए शिक्षा है तो सभी बच्चे शिक्षा लें। आपने देखा होगा कि कभी आप घूमने जाओ, है ना, तो आपने ढाबे उबे पे देखा होगा कि छोटू छोटू बहुत होते हैं, है ना, कोई चाय दे रहा है, कोई बिस्किट दे रहा है ना, कोई बर्तन धो रहा है, कोई, बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, कारखानों में बच्चे काम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो लोग शिक्षा लेने आते होंगे, मतलब स्कूल वगैरह जाते होंगे? मतलब एक तो हाईवे पे ढाबे होते हैं, अब हाईवे से उनका घर कितना दूर है ना, तो कैसे क्या करते होंगे, पढ़ाई कैसी होती होगी उन लोगों की। तो बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे लॉ, बहुत सारे प्रोविज़न निकाले हैं सरकार ने, ठीक है, एजुकेशन को लेकर। तो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जितने टाइप के बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, कि कितने टाइप के बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले बहुत था, हमने एक अवरोधन वाला पढ़ा था ना, कि लड़कियों को रोक देते हैं शिक्षा के लिए, है ना, कि 10वीं पास कर ली। गाँव में स्पेशली ऐसा होता है कि 10वीं पास कर ली और अब आगे नहीं पढ़ने देंगे। अभी ताज़ी बात है, अभी मैं अपने पिताजी के स्कूल गई थी, पिताजी के स्कूल के पास एक और भैया थे, उनके स्कूल में गई थी। वहाँ पे मैं कक्षा 5 को पढ़ा रही थी, उनको कलर्स नेम पहुँच गई थी मैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा पढ़ा देती हूँ। तो मैं उन लोग को ना कलर्स नेम पढ़ा रही थी, है ना, येलो, ग्रीन, है ना, ऐसे करके मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया था। फिर मैंने बोला, एक लड़की थी उसमें, राधिका जाने कुछ ऐसा ही नाम था, तो मैंने उससे पूछा
कि क्या हुआ राधिका, मतलब इतनी उदास क्यों हो। तो वो कह रही थी कि उसकी दीदी का ना एडमिशन नहीं हो पाया है। मैंने कहा एडमिशन, क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में तो मैं गई थी। अब मैंने पूछा क्यों, यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल नहीं है, मतलब 6 से लेकर 10 तक के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। तो वो कह रही थी कि एक और स्कूल है वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद उसे आगे जाके पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। मतलब 10वीं तो कर ली है, अब 10वीं के बाद 11वीं 12वीं बेचारी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि घर वाले अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्ची तो और महान थी, उसकी मम्मी मैके गई हुई थी, तो इसलिए वो 4 महीने से अपनी मम्मी के साथ थी नानी के घर, है ना। तो मतलब स्कूल नहीं आई है, वो नानी के घर बैठ के आराम से मज़े कर रही है। तो क्या है भाई, लोगों को हमें जागरूक करना है कि भाई मैके वैके जाओ, 10-15 दिन के लिए होया है, मई जून की छुट्टी पड़ती है तब होया। बच्चों का क्यों भविष्य खराब कर रही हो 3 महीने से। आप सोचो, एक तो वैसे बेचारे प्राइमरी स्कूल में बच्चे कम आते हैं, यूपी की बात कर रही हूँ मैं, प्राइमरी स्कूल में बच्चे वैसे ही कम आते हैं, ज़्यादातर क्या आते हैं, खाना के लिए आते हैं। तो क्या है, बहुत दिक्कत हो जाती है ऐसे बच्चों के साथ। तो आप लोग को बच्चों को क्या करना है, हम लोग को बच्चों को जागरूक करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, समावेशी शिक्षा है, एक अप्रोच है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप हर एक बच्चे को एजुकेट करो, हर एक बच्चे को शिक्षित करो जो कि रिस्क पे है। ये रिस्क वाली ही तो बच्ची थी जिसका एडमिशन नहीं हो रहा था। मतलब रिस्क में आपके हर टाइप के बच्चे आ जाएंगे। ऐसे बच्चे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनको कोई डिसेबिलिटी होती है ना, जिनको कोई डिसीज़ होती है, गर्ल चाइल्ड जिनको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, और भी बहुत सारे, हम आगे पढ़ेंगे कितने सारे बच्चे रिस्क पे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे बच्चे, ये एक अप्रोच है जिससे आप सारे बच्चों को क्या करो, पढ़ा सको। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सारे लर्नर्स को एक साथ पढ़ा सको। ठीक है, एक ही छत के नीचे एक साथ, भेदभाव किसी के साथ नहीं करना है। जितने भी लर्नर हैं सबको, फॉर एग्जाम्पल ये स्कूल है भाई साहब, अब आप देखना साक्षी सक्सेना स्कूल की ये घट बना दी मैंने, सॉरी। हाँ, ये देखिए, ये हो गया स्कूल, है ना, ये हो गया इसका गेट। ठीक है, और ये हो गई क्लासेस। वाह, तो क्या है, सभी बच्चे स्कूल में जाएं और एक साथ पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल बच्चे जाके, अब नॉर्मल क्या होता है, कुछ नहीं होता। सभी बच्चे एक समान हैं, भगवान ने सबको एक सा बनाया है। ठीक है, तो हम कौन होते हैं, सब में भेदभाव करने वाले। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं वो सारे स्कूल जाएं और पढ़ें एक छत के नीचे। ऐसा नहीं है किसी के साथ कि यार अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे स्कूल नहीं भेजो। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे वो शाहरुख खान की पिक्चर थी ना, मैं कौन सा, माय नेम इज़ खान। हाँ, उसमें क्या था, वो ऑटिस्टिक था, तो वो कैसे बोलता था, है ना। तो क्या है, ये सब, ये उसकी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, मतलब मेंटल थोड़ी डिसेबिलिटी है। तो ऐसे टाइप के बच्चों को भी स्कूल जाना चाहिए। देखिए वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसने क्या लिखा था, रिपेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब स्किल देख रहे हो बंदे की, हर एक चीज़ को वो रिपेयर कर सकता है। तो क्या है, हमें ऐसे बच्चों को, यही तो बच्चे होते हैं जो रिस्क की अवस्था में होते हैं, तो ऐसे बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों को हमें स्कूल भेजना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यही सब हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा में। अभी हम पढ़ेंगे कि इसका नेचर क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तो मैंने जस्ट एक इसका इंट्रोडक्शन दिया है। आप अभी ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ोगे ना, ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी आपको कि कौन कौन से बच्चे बेचारे रिस्क पे हैं, जिनको हमें एजुकेशन, जिनको मिल ही नहीं पा रही है। ठीक है, मैंने आपको वो ढाबे वाला एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो रिस्क पे है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, ये आ जाते हैं। आगे है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इल्यूसिव एजुकेशन। इल्यूसिव एजुकेशन की ज़रूरत क्या है और उसका महत्व क्या है। ठीक है, कि समावेशी शिक्षा की ज़रूरत क्यों है भैया, और उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले इसमें ना कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। ह्यूमन राइट, मानव अधिकार। ठीक है, अब क्या ये हमारा ह्यूमन राइट है कि हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो साथ में पढ़े। राइट टू लर्न टुगेदर, हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करे। दूसरा क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन, हमें भेदभाव नहीं करना है, ना तो बच्चे के इकोनॉमिकल बेस पे, ठीक है, ना बच्चे के सोशल बेस पे, ना बच्चे की लर्निंग एबिलिटी के बेस पे, ना बच्चे के फैमिली बैकग्राउंड के बेस पे। आपको क्या है, आपको बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है, सबको एक साथ लेके चलना है। ठीक है, ये है हमारा, ये आता है ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा कि ह्यूमन राइट्स में राइट टू एजुकेशन दे रखा है आर्टिकल 21 में। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी दे रखा है आर्टिकल 15 में, है ना, कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, छुआछूत और ये कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारे ह्यूमन राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं। सेकंड क्या है, एजुकेशन की फील्ड में हम क्या करेंगे,
एजुकेशन के फील्ड में देखो एक रिसर्च ने बताया है कि बच्चे अच्छा कर सकते हैं इल्यूसिव एजुकेशन में। मतलब अगर आप समावेशी शिक्षा में बहुत सारे बच्चों को साथ में पढ़ा रहे हो तो वो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। आगे आप उनको सपोर्ट करो, ठीक है, और आप उन्हें कमिटमेंट दो, ठीक है, नहीं मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम चिंता मत करो, जैसा होगा हम साथ में कर लेंगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, और आप उन्हें सपोर्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो कई सारे आपने देखा होगा कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके जब उन्हें पता चलता है कि उनके स्टूडेंट्स की फॉर एग्जांपल शादी वगैरह होती है, गांव में बहुत ऐसा होता है, तो वो लोग रोकते हैं, है ना, तो क्या है, अब वो उन्हें सपोर्ट करते हैं कि उन्हें आगे पढ़ाना चाहिए, है ना, आगे उनको कमिट करते हैं कि भैया तुम आगे पढ़ो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, है ना, हर एक पॉसिबल वे में जाके उनकी हेल्प करते हैं। तो ये एजुकेशन। सेकेंड है हमारा सोशल। सोशल बोले तो सामाजिक। अच्छा, अब इल्यूसिव एजुकेशन का सामाजिक तौर पे क्या प्रभाव है अब देखते हैं। ये क्या करता है, बच्चों में भय, जो डर है उसको कम करता है, ठीक है। आप सोशली हो जाओगे, पहले आप चुप चुप के बैठते हो, है ना, किसी से बातचीत नहीं करते हो, फिर आपके क्या होते हैं, दोस्त बनते हैं। तो मैंने लिखा है ना, इनहेंस फ्रेंडशिप भी है ये, ठीक है। तो क्या है, फिर आपके दोस्त बनते हैं, है ना, फिर तो आपने क्लास में जो आतंक मचाया है बस मज़ा ही आ जाता है फिर तो, है ना, क्लास बिल्कुल फिश मार्केट बन जाता है। क्या हो जाता है, ये यही है कि पहले स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बच्चे बिल्कुल जब फर्स्ट डे स्कूल में आते हैं, क्योंकि उनके लिए माहौल भी नया होता है, तो बिल्कुल शांति से बैठे रहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद बच्चों के फ्रेंड्स बनते हैं, तो फ्रेंड्स बनते बनते फिर तो वो बातें स्टार्ट हो जाती हैं, और जब बातें स्टार्ट होती हैं तो फिर तो वो रुकने का नाम नहीं लेती। तो सोशली क्या है, बच्चों का भय कम करेगा और उनकी दोस्ती को बढ़ाएगा, तभी तो हम लोग सोशल होंगे, है ना। फिर है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम एक दूसरे की ना रिस्पेक्ट करना सीखेंगे और हम एक दूसरे को क्या करेंगे, समझेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। आजकल क्या है, सेल्फिश टाइप के लोग बहुत हैं, है ना, मतलब अपना काम है, बनता भाड़ में जाए जनता, कुछ ऐसा ही है। तो आजकल इसकी आई थिंक इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के लोग सिर्फ ऐसा ही है, सिर्फ इन्हीं मतलब से अपना काम रखना चाहते हैं। बाकी सारे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों को समझते हैं। मतलब हमारी लाइफ में भी बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे, अपनी खुद की लाइफ में ही देख लो आप, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे। कहने को तो आपके 50-100 दोस्त होंगे, है ना, लेकिन समझने वाले दोस्त आपकी लाइफ में बहुत कम होंगे, है ना। दोस्त तो हम सबको बना लेते हैं, लेकिन एक सच्चा दोस्त हमें बनाना बहुत मुश्किल होता है। फिर है साइकोलॉजिकली। मतलब अब इसमें क्या है, सबसे बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें कॉन्फिडेंस आता है। मतलब हमें अपने पे कॉन्फिडेंस आता है, नहीं भाई साक्षी तो ऐसा कर लेगी। कॉन्फिडेंस इन सेल्फ, आपको खुद में अपना कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं भाई DSSS भी क्या, तेरा तो KVS भी निकलेगा, आराम से निकलेगा, ठीक है। तो आपके अंदर क्या बढ़ रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है। आप पढ़ते रहो, एक टाइम पे आपको, अरे कई बार ऐसा होता है, एक टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी में ना अब कुछ नहीं रहा, मतलब वैकेंसी तो वैकेंसी आ नहीं रही है, क्या करें अब ज़िंदगी में। तो क्या है, ऐसा तो नहीं है नहीं आएंगी। जब 10,000 सीट्स KVS में खाली हैं तो ये कहाँ से भरी जाएंगी, भरी तो हमसे ही जाएंगी, तो आएंगी सितंबर अक्टूबर तक आ ही जाएंगी, ठीक है। तो ये अब हमें अपना मोरल डाउन नहीं करना है। और DSSS भी माना लेट हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कतई आएगा ही नहीं, आएगा भाई आएगा, ठीक है। अभी DSSS भी फटाफट से रिजल्ट निकालने शुरू कर रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर DSSS भी अपने पेपर लेगा, PGT लेगा, TGT लेगा, तुरंत PRT ले लेगा, तुरंत के तुरंत पेपर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ एंड सिक्योर फीलिंग इन द ग्रुप। आप अपने ग्रुप है, आप पहले तो हम अकेले रहते थे, अकेले स्कूल गए, फिर हमारे दोस्त बनने लगे, फिर हम अपने दोस्त में इतने ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करते हैं। देखो कई सारे होते हैं ना कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे क्या, मेरी लाइफ में तो बहुत ही कम नाम मात्र को ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने अपना, जो देखिए हमारी लाइफ में भी बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, तो हमें अपने सीक्रेट्स सबको तो थोड़ी शेयर किए जा सकते हैं, जिस पे हमें विश्वास होता है, जिसके साथ हम सिक्योर फील कर सकते हैं, जिसके साथ हम सेफ फील करते हैं, उसी के साथ ही तो बना सकते हैं। तो हम अपने ग्रुप में क्या है, सेफ और सिक्योर फील करेंगे, ठीक है, कि यार हाँ ये बंदा मेरे लिए कोई बात कहेगा नहीं, अगर मैं इसे कोई बात बता दूंगी तो ये बात आगे जाएगी नहीं, ये बात वहीं के वहीं सीमित रह जाएगी, ठीक है। तो ये है, आगे पढ़ेंगे फटाफट से, ठीक है। आई थिंक इसमें एक रिवीजन, चलो मैं फिर भी एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, सबको पढ़ने का अधिकार है, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, आर्टिकल 21 से आर्टिकल 15। एजुकेशन, मतलब रिसर्च ने बताया कि बच्चे अच्छा कर सकते हैं किसमें, अगर इल्यूसिव एजुकेशन हो, लिख दे रही मैं IE,
ठीक है, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन हो, बच्चों को सपोर्ट दो, आप अपना कमिटमेंट करो। सोशल से क्या होगा, बच्चों का भय खत्म होगा, फ्रेंडशिप बढ़ेगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आएगी, लोग एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक में क्या होगा, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं भाई तू कर सकता है ना, और आप सेफ और सिक्योर फील करोगे अपने ग्रुप में। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट पे, इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट पे, कि भाई साहब इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या ही मिलेगा इससे पढ़ के। फिर से मैं लिख देती हूँ, समावेशी शिक्षा, क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो देखिए ये आई थी टर्म, इसने रिप्लेस किया था इंटीग्रेटेड एजुकेशन को। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या थी, एकीकृत शिक्षा। आगे पढ़ाऊंगी, ये तीन चीजें हैं, मेन स्ट्रीम, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव, इन तीनों में अभी बताऊंगी ये है क्या। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए, इसने सबसे पहले तो रिप्लेस किया इंटीग्रेटेड एजुकेशन को, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन चल रही थी तो इसने उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे आ गई। फिर इंटीग्रेटेड और मेन स्ट्रीम, ये बहुत सालों से यूज़ हो रही थी हमारी एजुकेशन सिस्टम में। ये दो ऐसी एजुकेशन थी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और मेन स्ट्रीम एजुकेशन, जो बहुत सालों से क्या हो रही थी, यूज़ हो रही थी। ठीक है, इसको रिप्लेस करके कौन सी आई हमारी, इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे देखते हैं, ये एक ब्रॉड टर्म है, एक व्यापक है, व्यापक। ठीक है, ये एक व्यापक टर्म है, मतलब इसका क्या है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है नैरो और एक होता है ब्रॉड। नैरो का मतलब होता है संकुचित और ब्रॉड का मतलब होता है व्यापक। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ब्रॉड टर्म है, यानी ये हर एक, अगर कोई एजुकेशन है उसके सारे एस्पेक्ट को कवर कर रही है। इंटीग्रेटेड क्या कर रही थी, एक संकुचित टर्म थी, सिर्फ कुछ ही एस्पेक्ट को कवर कर रही थी, लेकिन ये ओवरऑल जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं एजुकेशन की, इस सबको क्या कर रही है, कवर कर रही है। स्टॉप इन सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। पता है क्या, पहले बच्चों को ना सेग्रीगेट बोले तो कि अलग अलग है ना, सेग्रीगेशन मतलब ऐसे डिस्क्रिमिनेशन से समझ लो। ठीक है, तो बच्चों की सेग्रीगेशन को रोकती है इन टर्म ऑफ एजुकेशन। मतलब कि पहले ये था कि ऐसे बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, इन बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो ये इसको क्या कर रही है, रोक रही है। ये कह रही है नहीं भैया, सब पे समान अधिकार है बच्चों का। ठीक है, शिक्षा पे समान अधिकार है बच्चों का। तीन टर्म्स थी, एक थी मेन स्ट्रीमिंग, इसके बारे में बताऊंगी, इंटीग्रेटेड बताऊंगी, इंक्लूसिव बताऊंगी। देखो यार, ये सेग्रीगेशन वाला ना, एक वो था कि यार पहले जब गुरुकुल वाली शिक्षा होती थी तो क्या होता था कि गुरुकुल में ना उनको शिक्षा दी जाती थी, राजकुल के लोगों को, है ना। तो वही एकलव्य और वो अर्जुन वाला एग्जाम्पल, तो उन्होंने बेचारों ने छुप छुप के धनुर्विद्या सीखी थी ना, फिर बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा ले लिया था। तो क्या है, सेग्रीगेशन तो यार बहुत टाइम से चल रहा है कि यार इनके बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जाएगी। जब आप हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री में पढ़ोगे ना, हिस्ट्री भी तो पढ़ ही रहे होगे आप, हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि BR अम्बेडकर के साथ भी बहुत सारा सेग्रीगेशन हुआ था। तो सेग्रीगेशन बोले तो अलगाव हुआ था, मतलब कि उनको ना, मतलब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है यार एजुकेशन में, हर एक चीज़ में, तो आपको सेग्रीगेट कर दिया जाता है। तो इसने क्या किया, इसने सेग्रीगेशन को रोक दिया। जो भी बच्चों के साथ सेग्रीगेशन हो रहा था, ये क्या कर रही थी, उसको रोक रही थी। तीन टर्म्स पढ़ेंगे, मेन स्ट्रीमिंग, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। अब है मेन स्ट्रीमिंग, मैंने आपको बताया था ना ये तीनों टर्म मैं बताऊंगी। चलिए पहले पढ़ लेते हैं ये टर्म क्या है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंशिएशन, वो हम कल की वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज देख लेते हैं इसको, फटाफट से पढ़ के वाइंड अप करते हैं। मेन स्ट्रीमिंग, मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है, ये सबसे पहले थी, इसका था अटेम्प्ट वाज मेड, एक प्रयास किया गया था टू इम्प्लीमेंट द विजन ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, कि बच्चों को शिक्षा देने का एक जो विजन था हमारा, उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब उसको कार्य में लाना, मतलब उसको आपके जो कार्यान्वयन में लाना। ठीक है, टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए जो बच्चे डिसेबल हैं। ठीक है, उनके बच्चे जो डिसेबल हैं उनके लिए एक अटेम्प्ट किया गया था कि उन बच्चों को भी क्या मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए। ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल स्कूल, देखिए क्या होता था इसमें, एक स्पेशल स्कूल बनाए जाते थे, किनके लिए, CWD के लिए। CWD बोलो, चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। ठीक है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए स्पेशल स्कूल बनाए जाते थे। अगर वो उस स्कूल में रेडी हो जाते थे तो उनको फिर शिफ्ट कर दिया जाता था दूसरे स्कूल में। ठीक है,
मतलब पहले आपने एक स्पेशल स्कूल बनवाए, उस स्पेशल स्कूल में उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या कर जाते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं अच्छे से, कोप अप कर जाते हैं, तो वो रेडी हो जाते हैं, उनको रेडी माना जाता है, फिर उनको नॉर्मल स्कूल में क्या कर दिया जाता था, शिफ्ट कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, यूज टू डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है यानी CWD वाले बच्चे हैं इन दी एजुकेशन प्रोग्राम, वो किस में जाएंगे, जो अभी नॉर्मली एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है चिल्ड्रन विदाउट डिसेबल, मतलब वो उसके साथ पढ़ेंगे। यार देखो इसमें क्या होता था, इसमें ना बच्चों को शिफ्ट तो करा दिया जाता था साथ में, लेकिन क्या होता था बच्चों के साथ ना इसमें बहुत भेदभाव होता था। फॉर एग्जाम्पल क्या होता था, देखिए कुछ अगर बच्चों को कोई चीज़ की ज़रूरत है, अगर CWD वाले बच्चों को कोई एक चीज़ की ज़रूरत है तो एक रिसोर्स रूम होता था, तो उन बेचारों को वहाँ जाना पड़ता था, ठीक है, मतलब उनको ढालना पड़ता था। एजुकेशन तो वही होती थी, एजुकेशन को चेंज नहीं किया जाता था, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जाता था, है ना। जैसे अगर सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ी पे चढ़ के फिर वो CWD वाला बच्चा कैसे जाएगा, तो ये सब कुछ नहीं देखा गया था। बस ये था कि सामान्य बच्चों के साथ CWD के बच्चों को बैठाल के पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब इल्यूसिव में क्या आया, इल्यूसिव में आया कि स्कूल को ही बदल दिया गया भाई साहब, स्कूल को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, कम्युनिटी की तरह बनाया गया, जहां सारे बच्चे एक कॉमन इन्वायरमेंट में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के पढ़ सके। रैंप भी बना दी, अब तो आपने देखा होगा ना स्कूल में रैंप भी बनी होती है, तो रैंप भी बना दी आराम से, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं है, सब बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। क्लास को ही रिसोर्स रूम बना दिया है, पहले तो इस वाले में रिसोर्स रूम अलग हुआ करता था, ठीक है, यहाँ पे क्लास में ही रिसोर्स रूम था, जो भी चीज़ चाहिए क्लास में है। अब बच्चे के हिसाब से स्कूल को बनाया गया, ठीक है, मतलब बच्चे को ढाला गया है स्कूल में। इसमें क्या होता था, बच्चे के हिसाब से स्कूल नहीं बदल रहा था, बच्चे को स्कूल के हिसाब से बदलना पड़ रहा था, ठीक है। जो प्रॉब्लम हो रही थी वो बच्चा फेस कर रहा था, अब यहाँ बच्चा कुछ फेस नहीं करेगा, जो भी चीज़ होगी वो स्कूल फेस करेगा। स्कूल को ही कम्युनिटी बना दिया, स्कूल को ही ऐसा बना दिया कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ये क्या था, पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मेन स्ट्रीमिंग सबसे पहले था कि चिल्ड्रन विद मतलब बच्चों को क्या है, पढ़ाना है, स्पेशल स्कूल पढ़ाए जाते थे, अगर वो रेडी हो जाते थे तो उनको शिफ्ट कर दिया जाता था। इंटीग्रेटेड में क्या था, दोनों को साथ में मिलकर पढ़ाएंगे, लेकिन स्कूल नहीं बदलेगा, ठीक है, स्कूल जैसा है वैसा ही रहेगा, बच्चों को बदलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, स्कूल बदलेगा भाई साहब, मजा ले, आप बच्चों को बदल दो, स्कूल में आप सारी फैसिलिटी लेके आओ, तो ये स्कूल था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल क्या करेंगे, कल हम इल्यूसिव और इंटीग्रेटेड के बीच बहुत डिफरेंस है वो पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है, मतलब अभी तो यही यूनिट चलेगी, अभी तो स्टार्ट ही हुई है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा। यदि किसी बात का कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट में फीडबैक दे दीजिएगा, मैं बड़ा इंतज़ार करती हूँ फीडबैक का। मेरे को फीडबैक मिलता है नाइस हेयर, अरे यार मतलब ठीक है, नाइस हेयर, ठीक है, थैंक यू, बट ऐसा तो फीडबैक दो, मतलब कि कैसा पढ़ा रही हूँ मैं, इंसान को मोटिवेट करो यार, है, बताओ मुझे, अगर कोई गलती है वो भी बताओ, है ना। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, है ना, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।